सीमेन के बायोकेमिस्ट्री को देखना है। चलिए शुरू करते हैं। बायो केमिस्ट्री ऑफ सीमेन। सीमेन क्या होता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट मिले होते हैं, कैसे काम करता है, ये सारी बातों पे हम लोग चर्चा भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सीमेन में पहले होता क्या क्या चीज है। तो सीमेन कंटेन फ्रुक्टोज। ठीक है, फ्रुक्टोज। ध्यान रखने वाली बात है कि यही वो फ्रुक्टोज होता है जिसका एनालिसिस जो है रेप केसेस में किया जाता है। used to identify rapist, used to identify rapist। ठीक है, तो फ्रुक्टोज पाया जाता है। इसके बाद सॉर्बिटॉल, एक और एलिमेंट है, केमिकल सब्सटेंस है सॉर्बिटॉल। एस्परमाइन, एस्परमाइन। ठीक है, ये सारे सब्सटेंस है। एस्परमाइन, फॉस्फेट, फॉस्फेट, लिपिड। ठीक है, लिपिड। इसके बाद है फाइब्रिनो लाइसिन्स। ठीक है, ETC आर फाउंड इन सीमेन। जो लोग कल नहीं थे तो अपना रिकॉर्डिंग देख ही लिए होइएगा। ठीक है, तो उसके आगे हम लोग देख रहे हैं। तो ये सब चीज आपको सीमेन में देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी सब्सटेंस इसके अंदर मुख्य रूप से मिलते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री सीमेन में सीमेन के पास क्या क्या चीज है, पहले इस बात पे हम लोग चर्चा कर लिए। फ्रुक्टोज है, सॉर्बिटॉल है, स्पर्मामाइन है, फॉस्फेट है, लिपिड है। ठीक है, फाइब्रोलाइसिस है। ये सारा चीज सीमेन के अंदर मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, अब इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो इसकी ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी 1.028 एंड पीएच वैल्यू, और जो इसका पीएच वैल्यू होता है सीमेन का वह 7.35 से लेकर 7.50 तक होता है। इसके अलावा इसको रखा जाता है बफर्स में। ठीक है, इट इज stored in buffers, phosphate and bicarbonate, phosphate and bicarbonate, phosphate and bicarbonate। ठीक है, serves to protect the sperm, serves to protect sperm, serves to protect sperm against, अगर मान लीजिए पीएच वैल्यू कम भी हो गया तो उस कंडीशन में भी यह उस सीमेन के अंदर पाए जाने वाला स्पर्म को समाप्त नहीं होने देगा। सर्व्स टू अगेंस्ट पीएच, सर्व्स टू अगेंस्ट पीएच, protect sperm, protect the sperm against low pH, against the low pH, against the low pH value। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू भी कम हो गया तो ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन कौन चीज, फॉस्फेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, लो पीएच ऑफ द वेजिना, क्योंकि वेजाइना के अंदर जाने के बाद, ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के अंदर जाने के बाद चूंकि पीएच वैल्यू कम हो जाता है इसलिए स्पर्म डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। चूंकि स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए एसिडिक ज्यादा होगा तो डिस्ट्रॉय होता है। तो उस कंडीशन में ये फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट प्रोटेक्ट करता है और स्टोर करने का भी काम करता है। इट्स कलर
its color is highly viscous, highly viscid, highly viscid, opalescent, ठीक है, opalescent, ग्रेइश व्हाइट, ऑप्लेसेंट। चलो तुम लोग के प्यार और सम्मान से हमको 9, 10th और 11, 12 दोनों में हो गया है। अब देखो किस में जाते हैं। ग्रेइश व्हाइट कल रिजल्ट आया है स्टेट का। तो इट्स कलर इज हाईली वेस्किड, ऑप्लेसेंट और ग्रेइश व्हाइट, इसका कलर ऐसा ही होता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट, prostaglandins possibly help the मुख्य रूप से प्रोस्टाग्लैंडिन एक सब्सटेंस होता है जो हेल्प करता है, पॉसिबली हेल्प्स द। 6 तारीख तक नहीं खुल रहा है, 6 तारीख तक सरकार पहले ही रोक लगा दिया है। ठीक है, 6 तारीख तक नहीं खुल रहा है। अगर कुछ भी खुलने का ऐसा होता है तो हम आपको मैसेज करके बता ही देंगे। हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, हेल्प्स इन द, ऐसे टीचर सब 1 तारीख से खोलने का कुछ प्लान कर रहा है। मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स पॉसिबली हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को हेल्प करता है कौन सी, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का सब्सटेंस होता है जो मूवमेंट करने के लिए, टू द फॉलोपियन ट्यूब थ्रू यूटेरस, स्पर्मेटोजोआ टू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, टू द फॉलोपियन ट्यूब थ्रू यूटेरस, फॉलोपियन ट्यूब थ्रू यूटेरस। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन नामक सब्सटेंस जो है ये मदद करता है। तो ये बातें हम लोग बायोकेमिस्ट्री ऑफ सीमेन में, इतना बात है, 1, 2, 3 पैराग्राफ और है तो इसको हम लोग समझते हैं। देखिए तो क्या क्या कहा गया कि सीमेन के पास क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज पाया जाता है और यूज टू आइडेंटिफाई रेपिस्ट, इसी फ्रुक्टोज के माध्यम से रेपिस्ट को हम लोग पता लगाते हैं। सॉर्बिटॉल, एस्पर्मामाइन, फॉस्फेट, लिपिड, फाइब्रिनोलाइसिस, इसी सब सारा चीज जो है सीमेन मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका जो ग्रेविटी होता है 1.028 होता है। पीएच वैल्यू 7.35 से लेकर 7.50 तक पाया जाता है। इसको हम लोग स्टोर कर सकते हैं बफर में या फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट में। ठीक है, इसके अलावा ये जो सब्सटेंस है जो फॉस्फेट और ये प्रोटेक्ट करता है सीमेन को लो पीएच वैल्यू के अगेंस्ट। इट्स कलर इज हाईली वेस्किड, इसका कलर जो होता है वेस्किड होता है। ठीक है, ऑप्लेसेंट होता है, ग्रेइश व्हाइट होता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो स्पर्मेटोजोआ को मूवमेंट करने में मदद करता है, जिससे वह यूटेरस से होते हुए फॉलोपियन ट्यूब तक होते हुए पहुंचता है। तो यहाँ तक हो गया सब लोगों का, बोलिएगा आगे बढ़ेंगे। जो लोग क्लास कलर नहीं किए तो अपना रिकॉर्डिंग देख के कर लीजिएगा। क्लास खुलते ही हम लोग रिवाइज पे चलेंगे। इतना जल्दी आपका लास्ट पेपर चल रहा है, तीनों पेपर आपका समाप्त हो गया है। बायोमेट्री समाप्त है, सेल बायोलॉजी समाप्त है, जेनेटिक्स समाप्त है और ये लास्ट चल रहा है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। बढ़े, कुछ भी नहीं दिख रहा है सर, जब तुमको नहीं दिख रहा है बाकी लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? रुबाना दिख रहा है क्या? संजीव दिख रहा है, तो इसका नेटवर्क होगा, गड़बड़ हो गया होगा इसलिए नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं है, तुम बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना।
ठीक है, चंदा अगर दिख नहीं रहा है तो रिकॉर्डिंग बाद में देख लो। चलिए मिटाते हैं। तुम्हारा नेटवर्क होगा पुअर या नेट खत्म होगा, यही सब हो सकता है। ठीक है, चलिए तो ये सारी बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। Human semen after ejaculation का मतलब होता है बाहर आना। ejaculation immediately due to conversions of fibrinogen फाइब्रिनोजन के कन्वर्सन से टूटने से किस में टूट जाता है, इनटू फाइब्रिन में। ठीक है, फाइब्रिन के रूप में टूट, बट आफ्टर 15 to 20 मिनट, बट आफ्टर 15 से 20 मिनट, मतलब लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद these are liquefactions by the enzyme. These are liquefaction by the enzyme fibrinogen और प्लाज्मा और प्लाज्मीन। ठीक है, contained in it, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि कह रहा है कि ह्यूमन स्पर्म आफ्टर इजेकुलेशन, ह्यूमन स्पर्म जो होता है इजेकुलेशन के बाद, बाहर आने के बाद, इमीडिएटली ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन, वो फाइब्रिनोजन के रूप में फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन के रूप में, बट आफ्टर 15 से 20 मिनट, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद यह लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और लिक्विड के रूप में कन्वर्ट किसके द्वारा, किस एंजाइम की वजह से, द एंजाइम फाइब्रिनोजन और प्लाज्मीन कंटेन, क्योंकि उसके अंदर फाइब्रिनोजन और प्लाज्मीन जो होता है वो भर जाता है, जिसकी वजह से वो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, द substrate for gel formation, substrate for gel formation या इसी को कहते हैं जमना, कोगुलेशन, मतलब स्पर्म का सीमेन का जमना, कोगुलेशन इज प्रोटीन लाइक मटेरियल, मतलब प्रोटीन की तरह ही एक मटेरियल होता है जिसकी वजह से सीमेन जो होता है वो जम जाता है। ठीक है, कोगुलेट कर जाता है। मटेरियल विच इज सेक्रेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल, जो हमारा तो 3 ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, तो उसमें से एक के द्वारा वो सेक्रेट होता है, प्रोटीन लाइक मटेरियल, एंड इट इज secreted by seminal vesicle एक ग्लैंड है। ठीक है, जो दोनों तरफ मुख्य रूप से पाया जाता है। वेयर एज द जिलेटिंग एंजाइम, इसके अलावा इसमें कुछ और भी सब्सटेंस होता है। वेयर एज द जिलेटिंग एंजाइम make contact with
make a contact with the substrate only, make contact with the substrate only, ठीक है, उसको तोड़ता है सबस्ट्रेट ओनली ड्यूरिंग इजेकुलेशन। इसका एक ही उपाय है कि वह शरीर से बाहर निकले, इजेकुलेशन, तो वह जमा हुआ सब्सटेंस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इजेकुलेशन। बीइंग इलेबोरेटेड डिजिटली, बीइंग elaborated being elaborated digitally to the seminal vesicle by the prostate, और seminal vesicle से होते हुए वह वेसिकल टू द प्रोस्टेट से होते हुए फिर आगे की तरफ बाहर आता है, ठीक है। तो सीमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट क्या है, एक ग्लैंड है जो लिक्विफेक्शन करता है, मतलब जमे हुए सीमेन या इन चीजों को शरीर से बाहर रिलीज करने का काम करता है। जमा हुआ मतलब जेल की तरह हो जाना, इसलिए उसको कहते हैं जिलेटिंग एंजाइम, ठीक है। तो जिलेटिंग एंजाइम टूट जाता है इजेकुलेशन के बाद, मतलब शरीर से बाहर जब निकलता है तो सीमेन कन्वर्ट हो जाता है और वह टूट जाता है, ठीक है। इसके अलावा तो ये सारी बातें हो गई। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ केमिकल, कौन कौन से सब्सटेंस मुख्य रूप से पाया जाता है। सब्सटेंसेज फाउंड इन सीमेन आर एज फॉलोज। सीमेन में कौन कौन से सब्सटेंस पाया जाता है, इसको हम लोग को देखते हैं। चलिए इतना हो गया सब लोगों का। फिर से समझ लीजिए, ह्यूमन सीमेन आफ्टर इजेकुलेशन, ह्यूमन में जो सीमेन होता है इजेकुलेशन के बाद ड्यू टू कन्वर्सन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन टूट जाता है फाइब्रिन के रूप में, बट आफ्टर 15 to 20 मिनट, लेकिन 15 से 20 मिनट के बाद बीज लिक्विफेक्शन बाय द एंजाइम, वह लिक्विड के माध्यम से रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो एंजाइम है फाइब्रिनोजन, और उसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है। द सबस्ट्रेट फॉर जेल फॉर्मेशन coagulation is protein like material and it is secreted by the seminal vesicle, whereas the gelating enzyme make contact with the substrate only during the ejaculation। मतलब स्पर्म या सीमेन जब बॉडी के अंदर रहता है तो वो जेल की तरह होता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब वो शरीर से बाहर इजेकुलेट होता है तो लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इलेबोरेट हो जाता है, ठीक है, और वो सेमिनल वेसिकल से होते हुए प्रोस्टेट से होते हुए बाहर आ जाता है। जो सब्सटेंस सीमेन में पाया जाता है वो कौन कौन से सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस को हम लोग देखते हैं। यहां तक हो गया। चलिए एक ही आदमी का हुआ है, बाकी सबका बाकी है अभी। चलिए हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से सब्सटेंस पाया जाता है इसको हम लोग देखते हैं। पहला लिपिड, दूसरा प्रोटीन मटेरियल, प्रोटीन मटेरियल्स, तीसरा सिट्रिक एसिड, चौथा इर्गो थियो इर्गोथियोनीन, थियोनीन, पांचवा कोलिन, छठा
फॉस्फेट्स, स्पर्माइन, स्पर्माइन। सातवां फॉस्फेट्स, फॉस्फेट्स। आठवां हाइलुरोनिडेज। नौवां फ्रुक्टोज, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है फ्रुक्टोज। और 10वां अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इतना सारा चीज जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और ये सारा चीज जो है मुख्य रूप से सीमेन के अंदर मिलता है। तो सीमेन और स्पर्म में क्या अंतर है कल बता दिए थे। सीमेन कैसा होता है, कितने लिक्विड में रखा जाता है, कहाँ उसको स्टोर किया जाता है, ये सारी बातें पे चर्चा हम लोग कल ही कर लिए थे। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। तो पहला हम लोग देख देते हैं लिपिड के बारे में। पहला है लिपिड। लिपिड क्या होता है? ठीक है, इट इज फाउंड इन द सीमेन। ठीक है, इट इज फाउंड इन द सीमेन, या मुख्य रूप से आपको सीमेन में देखने को मिलता है। सीमेन एंड डिराइव फ्रॉम प्रोस्टेटिक एंड डिराइव फ्रॉम प्रोस्टेटिक secretion, prostatic secretion. This lipid is composed mainly, this lipid is composed mainly, यह लिपिड जो होता है मुख्य रूप से बना हुआ होता है। कंपोज मतलब बना हुआ होता है। कंपोज मेनली ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड मेनली ऑफ phospholipid and कोलेस्ट्रॉल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, लिपिड, ये जो लिपिड होता है जो सीमेन में पाया जाता है उसमें मुख्य रूप से आपको फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। तो ये एक पॉइंट हो गया लिपिड में। एक और पॉइंट इसमें जोड़ लीजिएगा। लिपिड कंटेन ऑल्सो लिपिड में और क्या क्या मिलेगा? लिपिड कंटेन ऑल्सो लिपिड ग्लोब्यूल्स, लिपिड ग्लोब्यूल्स लिपिड ग्लोब्यूल्स मिलेंगे। मैक्रोफेजेस कंटेन लिपिड ग्रेन्यूल्स, और क्या मिलेगा? लिपिड ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इसके बाद और क्या मिलेगा? लिपिड ग्रेन्यूल्स एंड कॉर्पोरा एमाइलेसा एंड कॉर्पोरा एमाइलोसा। और क्या मिलेगा इसमें? इस लिपिड के अंदर प्रोस्टेटिक ओरिजिन, ये सारा चीज मुख्य रूप से पाया जाता है। तो ये ETC कर दीजिए। तो ये मुख्य रूप से लिपिड के अंदर कंपोनेंट है, और लिपिड में यही सारा चीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, प्रोटीन। प्रोटीन में क्या पाया है, प्रोटीन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज मुख्य रूप से देखने को मिलता है। सीमिनल प्लाज्मा ऑफ मेल कंटेन, पहला पॉइंट, सीमिनल प्लाज्मा ऑफ मेल कंटेन, सीमिनल प्लाज्मा ऑफ मेल कंटेन about 3.5 to 5.5, contain about 3.5 to 5.5 3.5 to 5.5 gram of protein like substances.
3.5 to 5.5 ग्राम प्रोटीन लाइक substances, protein like substances, protein like substances। एक पुर्जा भेजेंगे हम सीमेन एनालिसिस का, उसके सारे बातों को आपको पॉइंट आउट करके लिखना है, ठीक है। तो वो भी हम तनी देर में भेज देंगे, उसको भी इस डाटा में शामिल कर दीजिएगा, ठीक है। प्रोटीन लाइक सब्सटेंसेज, प्रोटीन लाइक सब्सटेंसेज, सब्सटेंसेज 100 ml, ठीक है। 100 ml मतलब पूरा 100 ml में इतना ग्राम वो मुख्य रूप से देखने को मिलता है, ठीक है। द सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल, एक और पॉइंट, द सब्सटेंसेज आर रिस्पॉन्सिबल, ये जो सब्सटेंस होता है वह रिस्पॉन्सिबल होता है किस काम के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ सीमेन, मतलब जमाने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन, कोगुलेशन ऑफ सीमेन। तो सीमेन को जमाने के लिए जो मुख्य मटेरियल है वो प्रोटीन है, वो जमाने का काम करता है, कोगुलेशन ऑफ सीमेन बीइंग एक्टेड अपॉन बाय द, और ये किसके थ्रू काम करता है, बीइंग एक्टेड अपॉन, अपॉन बाय, ये किसके द्वारा काम करता है, तो बीइंग एक्टेड अपॉन बाय जिलेटिंग एंजाइम, बाय जिलेटिंग, जिलेटिंग एंजाइम, जिलेटिंग एंजाइम के माध्यम से ये काम करता है और उसको पर वो तोड़ता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया प्रोटीन के बारे में, और ये चीज हो गया लिपिड के बारे में। प्रोटीन के बारे में क्या कहा गया, इसको समझ लीजिए। तो प्रोटीन के बारे में कहा गया कि सिग्नल प्लाज्मा ऑफ मेल कंटेन अबाउट कितना परसेंट मिलेगा, 3.5 से लेकर 5.9 ग्राम प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और सब्सटेंस 100 ml में, द सब्सटेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ सीमेन, सीमेन को कोगुलेट करने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बाय द जिलेटिंग एंजाइम, किसके मदद से, तो जिलेटिंग एंजाइम की मदद से। जिलेटिंग एंजाइम जमाने का काम मुख्य रूप से करता है। तो हम लोगों ने दो चीज कर लिया है, एक प्रोटीन देख लिए और पहला लिपिड था, तो ये देख लिया। तो दो हम लोगों का खत्म हो गया है, एक लिपिड समाप्त हो गया, दूसरा प्रोटीन समाप्त हो गया। तो यहीं तक रन देते हैं, अगले दिन इससे आगे देखेंगे। बाकी जो बचा हुआ 8 है उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। हो गया सब लोगों का? तो ये यहाँ तक है, एंजाइम ही तक है पहला वाला। पहला तो यहाँ से शुरू किया, लिपिड पहले लिखा दिए हैं और प्रोटीन बाद में लिखे हैं, और यहाँ से यहाँ पर आके खत्म हो गया है। चलिए हो गया सबका लगता है, मिलते हैं कल, लीव हो जाइए एक एक करके। सर लॉकडाउन नहीं खोला है क्या? आवाज नहीं आएगा, माइक खराब है अजय, तो फोन करके जो बात बोलना होगा फोन करके बोलिएगा, आवाज नहीं आएगा। चलिए मिलते हैं।